राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे विश्लेषण करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा यानी भारत का मानक समय रेखा के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस किए थे, समझे थे, क्लास को पूरा किए थे। उन्हीं क्लास से आज ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच हैं। हम लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका आंसर करेंगे और इससे संबंधित सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले बेसिक कंसेप्ट उसमें क्लियर करेंगे और हर टॉपिक को फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आज पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच हम लेके आए हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इस प्रकार से आपको पढ़ने का तरीका अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे या फिर अपना सुझाव आप इस कमेंट बॉक्स में हमें देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आज पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत के मानक समय रेखा एवं भारत में कर्क रेखा से संबंधित है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के मध्य से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो कौन सी है, अर्थात उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आंसर होगा कर्क रेखा। अब एक कर्क रेखा क्यों होगा जिसे हम लोग देखेंगे। तो हमें तीन यहाँ पे रेखाएं हैं, कर्क, मकर और विषुवत। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो ग्लोब है इस ग्लोब के बीचों बीच से होकर एक रेखाएं गुजरती है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा। ये कितना है, कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा है जो बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये कितना डिग्री है, तो ये 0 डिग्री है। आप पढ़े थे कि इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि पूरा भाग कौन सा है, तो ये नॉर्थ वाला है और पूरा ये कौन है, साउथ वाला है। तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर यानी ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90, ये सारे पढ़े थे। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पर एक रेखाएं गुजर रही है, इसी का नाम है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखाएं होती है। और इतना ही डिग्री पे नीचे 23.5 डिग्री पे कौन होता है, तो वो होता है मकर रेखा। तो ये आप पढ़े थे। अब कहेंगे कि ये अक्षांश रेखा है, तो जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये सारी रेखाएं होंगी वो सब अक्षांश रेखा कहलाएंगी। अब इसी में एक रेखाएं होती है देशांतर, जो हम लोग को यहाँ पे देख ही लेना है या छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग को मिल गया कि भारत के मध्य से होकर रेखा जो गुजरती है उसका नाम क्या है, तो कर्क रेखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमारा यहाँ पे है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, तो वो हो जाएगा कर्क रेखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है। अब क्वेश्चन आप जानते हैं कि भारत में जो कर्क रेखाएं हैं उस कर्क रेखा पे जो स्थित शहर है वो कौन सा है। तो देखते हैं, अहमदाबाद है, जयपुर है, उज्जैन है और रांची है। तो बेसिक क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रांची जो राजधानी है झारखंड की वो बिल्कुल कर्क रेखा के पास है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रांची। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप जानते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसके विषय में भी पढ़े थे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से देखें तो ये भारत का हमारा मानचित्र है और ये गुजरात है और इसी गुजरात से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं जो ऐसे आके यहाँ ये इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका कहें तो ये इस प्रकार से, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाता है त्रिपुरा, ये होता है मिजोरम। तो अब जानते हैं ये गुजरात से स्टार्ट होकर लास्ट में ये मिजोरम तक जाती है। तो इसमें टोटल कितने राज्य क्रॉस होते हैं, तो वो है 8, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप गुजरात से स्टार्ट करके आप मिजोरम तक जाएंगे, ये 8 राज्य आपको मिल जाएगा क्रम से, सीक्वेंस से।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखने हैं 8, और वो कौन कौन से हैं इसके लिए आप ट्रिक भी देखे थे, या बेसिक कंसेप्ट भी है कि आपको क्रम से याद रखना है। कहाँ से, तो गुजरात से स्टेप बाय स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य हैं, तो आपको यहाँ पे कितने मिल गए, तो 8। तो 8 राज्य हैं जिनसे होकर क्रॉस करती है कौन सी रेखाएं, तो कर्क रेखा। यानी कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों को करकरा देती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और याद करने के लिए बेसिक है कि आप पढ़े थे, मानचित्र को देखे थे। हमेशा हम बोलते हैं कि आप उस मानचित्र को देखिए, उस फिगर को देखिए और अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि कौन कौन से राज्य क्रॉस हो रहे हैं। तो ये आप याद करेंगे नहीं, बल्कि उसे कंसेप्ट के साथ देखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आप देख लिए, कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश, यही दिमाग में रखना है कि कौन सी रेखा कह रही है, तो अक्षांश रेखा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये अक्षांश रेखा देख रहे हैं, कौन सी है, तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब पूछ लिया गया कि ये अक्षांश रेखाएं तो हैं, भारत के मध्य से ये विभाजित भी करती है, यानी भारत को विभाजित करती है, यानी बांटती है, लेकिन ये कौन सी अक्षांश रेखा है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा है अक्षांश रेखा, यानी कि 0 डिग्री है अक्षांश, कि 23.5 डिग्री ये साउथ वाला अक्षांश, या 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला अक्षांश। ये सारे, क्योंकि ये सभी क्या है, तो अक्षांश रेखाएं ही हैं। देखिए आपको एक बिल्कुल कंसेप्ट याद होगा, क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक क्लास हम लोग पढ़े थे। तो आप देख लीजिए कौन है 23.5 डिग्री दक्षिण। तो आप जब ये दक्षिण यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका भारत तो यहाँ है नहीं, भारत तो यहाँ है, तो इसीलिए ये आंसर, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये हमारा क्या होता है, कैंसिल हो गया। अब है 33 डिग्री, 33.5 डिग्री नॉर्थ, तो 33.5 डिग्री नहीं बल्कि 23.5 डिग्री हम जानते हैं, इसको याद किए हैं। और 0 डिग्री यहाँ पे, तो 0 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री तो विषुवत रेखा है। यह भारत के कहाँ होगा, नीचे, यानी कि विषुवत रेखा तो आपको यहाँ पे है, ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के ऊपर कौन है, तो हमारा देश भारत है, अतः ये 0 डिग्री भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर। यहाँ 2 कंसेप्ट याद रखना है, एक तो 23.5 डिग्री है और दूसरा कौन है, नॉर्थ है। इसी से हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। कौन सी आंसर हो जाएगी इसकी, तो वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। आप जानते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है 8। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक जो है वो किस राज्य में है। तो हम लोग ये आंसर देख लेते हैं, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम। तो ये जानते हैं कि सभी राज्यों से कर्क रेखा तो गुजरती हैं, लेकिन सर्वाधिक लंबाई पूछा जा रहा है, तो हमारा सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक और क्लियर कर लेना है, अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम, तो ये कम वाला कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राजस्थान। ये कम वाला कौन है, तो राजस्थान। याद रखना है अधिक वाला क्या है, सर्वाधिक वाला, तो मध्य प्रदेश। ये सर्वाधिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, और कम पूछेगा तो याद रखना है राजस्थान। ये 2 हर हाल में याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हम लोग पढ़े हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8, और कौन कौन से हैं, तो आपको गुजरात से जाना है कहाँ तक, मिजोरम तक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आप देखेंगे वहाँ पे उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे आप जाएंगे सीक्वेंस से, तो आपको मिलेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप देख रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका यहाँ से कहें तो ये आंध्र प्रदेश है, और ये आपका उड़ीसा है। अर्थात कहें तो ये पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है, अर्थात उड़ीसा नीचे ही रह जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा। यानी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा। अब इसमें से क्वेश्चन सेकंड पूछ लेगा आपसे कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से दे सकता है, या ऑप्शन में दे देगा, सजाने के लिए दे देगा क्रम से, यानी कि 2-3 राज्यों के नाम दिया रहेगा और उसमें से आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि कर्क रेखा और मकर रेखा कर्क रेखा और मानक समय रेखा किस राज्य में कटती है। आप जान लें कि ये कर्क रेखा है और मानक समय रेखा जो है वो कौन सी रेखाएं होती है, तो वो देशांतर रेखाएं होती है, अर्थात दो ध्रुवों को जो मिलाती है रेखाएं वो देशांतर कहलाती हैं। तो यही जो देशांतर रेखाएं हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत के बीच से होकर लगभग वो गुजर रही है। तो यहीं पे एक देशांतर रेखाएं हैं जो भारत से होकर ये भारत का मानक समय रेखा है, और ये कौन सा बीचों बीच से गुजर रही है, तो कर्क रेखा, और दोनों जो कटती है उसी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। तो आपको याद रखना है कि मानक जो समय रेखा है ये भी यहाँ से जब यहाँ तक क्रॉस करती है तो ये भी राज्यों को क्रॉस करती है। तो कितने, तो हम लोग को जानना है 5। चलिए तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटती है। तो राज्य हमको याद रखना है वो है आपका छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आंसर में देख लीजिए क्या है, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, तो देखिए कौन है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद यह है झारखंड, तो झारखंड जानते हैं कि यहाँ पे है, ये झारखंड है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो आप जानते हैं कि मानक समय रेखा जो है वो ना ही मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश से, इसमें से किससे नहीं गुजरता है, तो आप जानते हैं कि झारखंड से ये मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो ये भी नहीं होगा, और उड़ीसा ये इससे गुजरती है। लेकिन हम जानते हैं कि कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और कर्क रेखा केवल इसमें आंसर देख रहे हैं तो आ रहा है आपका छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कर्क रेखा एवं यहाँ पे पूछा जा रहा है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा ये दोनों कहाँ से हो, ये कहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो यह रखना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हो जाएगा माही। उसका आंसर कौन है, माही। ऑप्शन दे रखा है सोन, रिहंद और बेतवा। ये जो माही नदी है आप जानते हैं कि ये गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में बहती है, और ये इस प्रकार से होकर ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार से 2 बार ये काटती है। तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी है जो काटती है, और वो भी भारत में। तो आपको यह रखना है माही। और ये आप जानते हैं कि यहाँ ये कौन सा है, तो कच्छ का खाड़ी है, ये कच्छ का रण है, सॉरी ये खंभात की खाड़ी है, और ये जो नदी है माही वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कहे तो अरब सागर में ये गिर जाती है। तो नदी वाला चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे ये विलीन हो जाती है, यानी कि कहाँ पे गायब हो जाती है, कि मुहाना कहाँ है और इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो हम लोग को यहाँ याद रखना कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर हो जाएगा माही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो हमारा देखते होंगे आप, ये जो पूरा ग्लोब है इस पे जो रेखाएं हैं, ये जो ग्लोब है तो इसमें जो रेखाएं हैं ये इस प्रकार से हम देखते हैं। तो हमारा जो रेखा है वो इस प्रकार से है, और इससे जो ये मानेंगे कि 0 डिग्री है, तो यह हमारा जो है कितना है, तो 82.5 डिग्री हम जानते हैं कि कितना है, तो 82.5 डिग्री है। ये हमारा 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री क्या है, तो हमारा पूरब में है, अर्थात पूरब में क्या है, तो ये आगे है, ये 0 है, आगे है। तो इसी को हम अगर 82.5 यानी कि 82.5 को हम मल्टीप्लाई कर दें कितना से, तो आप जानते हैं 4 से, क्योंकि 1 डिग्री में आप हम लोग यहाँ पे पढ़े होंगे तो बेसिक क्लास में कि 1 डिग्री का अंतर होने में समय में कितना 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो कितना है 82.5 डिग्री है, और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा
कितना, तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है। ग्रीनविच कहने का मतलब है कि 0 डिग्री, तो 0 से कितना आगे है, तो 82.5 डिग्री। और जब हमें ये पता है तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में अंतर होने पे समय में कितना का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। तो 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारतीय मानक समय निम्न में किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। यानी हम जानते हैं कि भारत के एक मानक समय रेखा का भारत में एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है, और आप जानते हैं कि 5 राज्यों से होकर वो गुजरती हैं। तो वो पूछा जा रहा है कि उसका निर्धारण जो है कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्या, तो ये इलाहाबाद आंसर होगा। यानी इसी को वर्तमान नाम क्या हो गया है, तो प्रयागराज हो गया है। तो ये इलाहाबाद या फिर प्रयागराज या फिर कहें तो इलाहाबाद के नैनी, ये सारे इसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कि मानक समय रेखा का जो स्थानीय समय है वो कहाँ दर्शाता है, तो इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11 है। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। यही हम लोग जस्ट डिस्कशन किए थे कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप यहाँ पे सुने हैं कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा का याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। तो आप जानते हैं कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 ऐसे राज्य है जिससे होकर ये गुजरती है, जिसको हम लोग बेसिक क्लास में अच्छे ढंग से देखे थे, समझे थे। वहाँ पे आप इसको दिमाग में बैठाइए। तो ये कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी इससे होकर नहीं गुजरती है। बाद बाकी ये सारे से होकर ये रेखाएं गुजरती है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण कब हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप याद रखना है 1 सितंबर 1947 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1947 को भारत का मानक समय रेखा का निर्धारण हुआ था। ये हमारा आंसर महाराष्ट्र था और इसका आंसर इलाहाबाद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है, जो मान लिया गया है, वो कह रहा है कि वो कौन सी रेखा है। तो एक तो पूछ लेता है कि अक्षांश या देशांतर है। तो आप जानते हैं कि ये कौन से हैं, तो ये 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या है, देशांतर है। यानी कि ये कौन सी है, तो ये देशांतर रेखाएं होंगी। और इसी प्रकार से यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री, तो आप जानते हैं कि कितने डिग्री पे, तो यह देख चुके हैं। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत के यानी प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये 82.5 डिग्री है, ये 84 डिग्री है, 85 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 82.5 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या कितना हो गया, प्रश्न संख्या हमारा हो गया 14। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना समय का अंतर है। आप बेसिक क्लास में पढ़े थे। आप जानते हैं कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम का राज्य है वो गुजरात है। और इन दोनों के बीच में समय में जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। इसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। ये कैसे 2 घंटा होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा ये कहे तो भारत है, ये गुजरात है और यहाँ पे पूरा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ गुजरात में जो यहाँ पढ़े थे आप, भारत का पश्चिमी जो छोर है, यानी कि ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूरा वाला हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको आप घटाएंगे तो आप लगभग यहाँ पे पाएंगे ये 30 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में अंतर कितना होता है, 4 मिनट का। तो 30 डिग्री में हम मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो गया। तो 120 मिनट में इससे 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि कितने का अंतर हो जाएगा, तो 2 घंटे का। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, फिर 1.5 घंटा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 घंटा। कैसे, तो आप वहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
अगला है 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। अनुदैर्ध्य का मतलब वही कौन सी रेखा हो गई, तो वो देशांतर रेखा हो गई। तो क्वेश्चन यही है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य, यानी कि दो स्थान के, यही हम मान लीजिए दो स्थान के अनुदैर्ध्य का अंतर, यानी कि यहाँ पे हम लोग अंतर कितना पाए थे 30, इसके बीच में 30 पाए थे, लेकिन अब कितना कह रहा है, तो ये 15 डिग्री, अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। बात वही है, यहाँ पे अस्पष्ट डिग्री दे रखा है, हम लोग यहाँ पे डिग्री निकाले हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो स्पष्ट यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। तो आप जानते हैं इस 15 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी आप देख लीजिए 60 क्या आएगा, तो मिनट, क्योंकि ये 4 क्या है तो मिनट है, तो ये 60 मिनट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 60 मिनट में तो आंसर दे नहीं रखा है, तो किस में है, तो घंटा में, तो 60 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा, तो हमारा आंसर हो गया ये 1 घंटा। यहाँ पे मिनट में भी आपको दिया गया हो सकता था। तो आज इतना ही। आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा से संबंधित ये सारे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और उन टॉपिकों से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। आप अपना सुझाव इस कमेंट में ज़रूर हम तक पहुँचाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, जय हिंद।